जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो कौन कौन बच्चा लाइव है, जल्दी से मैसेज करिए। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, सीआरपीएफ की सुपर क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी पिछली सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। देखिए, आपकी 2 क्लास होती है। पहली जो क्लास होती है दोपहर 12 बजे, नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर। पहली जो क्लास होती है दोपहर के 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। 2 क्लास आपकी होती हैं, 12 बजे दोपहर के और रात के 8 बजे। दोनों ही आपको क्लास को ज्वाइन करना है, मिस नहीं करना है। यदि आप मिस करते हैं तो अपना ही घाटा करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, पहली क्लास होती है दोपहर के 12 बजे और दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को परखना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की किसने की थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। बताइए क्या आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन जो ए है आपका, राज्यसभा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, दमन और दीव। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जो आपका वी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका, वरुण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1245 ईस्वी, 700 ईस्वी पूर्व, 875 ईस्वी पूर्व, 1025 ईस्वी पूर्व। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है आपका 1245 ईस्वी में किया गया था। और ये कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में ये स्थित है। उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के कोशिकावृत्ति संबंध किससे है? विधि के सिद्धांत, स्वप्न विज्ञान के सिद्धांत, व्याकरण के सिद्धांत, भाषा विज्ञान के सिद्धांत। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका, व्याकरण के सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, मोरिस मोरक्का यात्री इब्नु बतूता किसके समय में भारत आया? मोरिस मोरस्का यात्री इब्नु बतूता किसके समय में भारत आया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
ऑप्शन जो डी है आपका मुबारक शाह खिलजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसी राम। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका जमशेदपुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका गुयाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी माउंट गमकोनारा हल्माहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, रूस, फ्रांस। किस देश में स्थित है? सो गाइस, ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। बताइए क्या आंसर होगा? सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 324 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। कहां पर आहूत की जाती है? यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में, मंत्रिमंडल में। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है, ऑप्शन सी जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44, 46, 45, 48। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए जो है आपका अनुच्छेद 44 में है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जय मंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई थी? हजारीबाग, कान्हा, नीलगिरी, नंदा देवी। भारत में प्रथम जय मंडल रिजर्व की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन सी जो है आपका नीलगिरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेधावी राजस्व अधिकारी टोंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? बाज बहादुर, शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बी वाला जो ऑप्शन है आपका शेरशाह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए। अनुच्छेद 324। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। बताइए क्या आंसर होगा? राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1920 ईस्वी में की गई थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? बताइए क्या आंसर होगा? तो अरुंधति राय जो हैं
ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? बताइए क्या आंसर होगा। सिंधु नदी, ऑप्शन सी जो है आपका हिमालय के पार से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथकली नृत्य जो है इसका प्रचलन किस राज्य में है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कथकली नृत्य को प्रचलन किस राज्य में है? ऑप्शन बी जो है आपका केरल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, रसायन विज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हुमायूं नामा की रचना, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। बताइए क्या आंसर होगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन बी जो है आपका लॉर्ड कर्जन ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, क्या आंसर होगा? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ऑप्शन जो डी है आपका केनोजोइक में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा है? ऑप्शन वी जो है आपका नाइट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातली हवा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका गवर्नर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, ऑप्शन जो डी है आपका, याद कर लीजिए, किसानों को मकान ऋण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग सभी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की
नाबार्ड के द्वारा, एक्सिम बैंक के द्वारा, आरबीआई बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका एक्सिम बैंक के द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? आयकर, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क? बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका भूमि राजस्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको आप अच्छी तरीके से। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ब्लू जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन? बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा? ऑप्शन बी जो है आपका विद्युत ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, लाल, बैगनी, हरा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बैगनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित ऊर्ध्वाधर काल किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं देशांतर तरंगे, लंबवत तरंगे, समानांतर तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे? बताइए क्या आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन जो डी है आपका अनुप्रस्थ तरंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जन्मक के रूप में होता है वह है? अवरक्त, परावैंगनी, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगे? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका परावैंगनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, ध्वनि तरंगे, परावैंगनी तरंगे? बताइए क्या आंसर होगा। ध्वनि तरंगे, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय के पास स्वच्छ संचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? लेजर, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी? बताइए क्या आंसर होगा। या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव? डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तापने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिकर्षण से? बताइए क्या आंसर होगा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन सी जो है आपका विद्युत अपघटन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विघटन? बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण, चांदी, पारा, तांबा? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन सी जो है आपका पारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्युमिनियम, पारा, तांबा, जिंक? ऑप्शन जो बी है आपका पारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यर का अभिकर्मक क्या होता है? व्यर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन जल। बताइए क्या आंसर होगा? सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत ईमानदारी के साथ जरूर दें आप लोग और अपनी तैयारी को परखें। ऑप्शन ए जो है आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है तब कॉपर तथा पानी बनता है। 0.4 मोल कॉपर बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन का भार ग्राम में होगा। 0.4, 11, 0.8, इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 0.8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं स्थिर, अस्थिर, विरल, अत्यधिक क्रियाशील। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ऑप्शन जो बी है आपका अस्थिर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलिए। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, जॉलीओट। बताइए क्या आंसर होगा? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी बेकुरल के द्वारा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन ये क्या कहलाता है? बताइए क्या आंसर होगा? औषधि निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि प्रभाव विज्ञान। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? निकोटीन, हेरोइन, मार्जुआना, कोकीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। निकोटीन पाया जाता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, गाइटर। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना कि लौह की कमी से गाइटर रोग होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। बताइए क्या आंसर होगा? वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? ऑप्शन जो डी है आपका कोबाल्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? इमली, दूध, सेब, नींबू। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड की बात हो रही है यहां पे। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका नींबू में होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो क्या होगा? यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मापी, गैल्वेनोमीटर। बताइए क्या आंसर होगा? विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका वोल्ट मापी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग
किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका विमंदक की तरह, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमल, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका जिंक ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? टाइफाइड, टीबी, हैजा, हेपेटाइटिस। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ऑप्शन जो डी है आपका हेपेटाइटिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। यदि आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो खुद से प्रयास कीजिए और 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 से ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें सही शब्द कौन सा है? सही वर्तनी किसकी शुद्ध होगी? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन सी जो है आपका श्रृंगार, तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निधन विकार, निधन विकार, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका निर्विकार हो जाएगा। मन धन भाव, मन धन भाव, इसमें कौन सी संधि है? यदि पूछा जाए कि मन धन भाव में कौन सी संधि होगी तो आपको ध्यान रखना है, इसमें विसर्ग संधि होगी। तो मन धन भाव का मतलब क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज्यादातर बच्चे तो सी वाला ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? दोनों ही क्वेश्चन के आंसर दीजिए आप लोग। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन, और यदि पूछा जाए इसमें कौन सी संधि होगी तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय। मृग नयनी में कौन सा समास होगा? मृग नयनी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका कर्मधार समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी, पंचवटी में हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जाहिर सी बात है वानर का तद्भव रूप होता है बंदर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा भैया मेरे, ये बताइए। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप होगा दर्शन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। कटक, कटक का अर्थ क्या होता है? काटना, कीट, सेना, सरपट। कटक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी जो है आपका सेना होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खग्रास को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल, संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण। बताइए क्या आंसर होगा। खग्रास, ऑप्शन जो डी है आपका संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थुक्का फजीहत, निंदा, बेइज्जती, धिक्कार, झगड़ा। थुक्का फजीहत क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका धिक्कार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल का एक अर्थ है समय, ठीक है। निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? सोना, प्रकृति, मृत्यु, विशेष। काल का एक अर्थ है समय, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका मृत्यु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग और बार बार अपने माइंड में फिट कर लीजिए। पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए। बहना, झरना, सम्मान, विष। पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए। क्या आंसर होगा? जाहिर सी बात है सम्मान, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र। बताइए क्या आंसर होगा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है आपका रण क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका अंबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? प्रसून, पद्म, कुसुम, सुमन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका पद्म, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अर्वचीन, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्वचीन। अगला क्वेश्चन देखिए, कृतज्ञ में कौन सा विलोम होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कृतज्ञ में कौन सा विलोम होगा? ऑप्शन ए जो है आपका कृतज्ञ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? सीधा, व्यग्र, उग्र, कोई नहीं। विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे विनीत का विलोम शब्द हो जाएगा उग्र, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इहलोक। इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा भैया मेरे? ये बताइए। परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इजी है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। ऑप्शन बी जो है आपका अपेक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरदर्श। बताइए क्या आंसर होगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अन्योदर, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है।